हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंटरडे ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं कल यानी ट्यूसडे के दिन मार्केट कहाँ पर काम काज कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने फ्राइडे क्या डिस्कशन की थी। तो हमने क्लियरली डिस्कशन की थी कि अगर मार्केट फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग होता है 17,970 के नीचे, तो 17,985 की एसएल लगा करके हम एक पुट ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जिसका हमने टारगेट रखा था 17,860 तक। हालांकि मार्केट नीचे आया भी, लेकिन ये नीचे आया 17,880 तक, तो हमारी टारगेट से 20 पॉइंट ऊपर तक आया। तो ठीक है, इस ट्रेड को मैं इतना अच्छा कंसीडर नहीं करूँगा। हमने सेकेंड ट्रेड कौन सी बात की थी? हमने बात की थी कि अगर मार्केट 17,970 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं और फिर ब्रेकआउट देता है तो हम 18,050 तक बैठेंगे। तो इस ट्रेड में मार्केट ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आई होप आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो सबसे पहले हम डे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट कैसा मूव दे सकता है। तो डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन इसका एक सिचुएशन है। कैसा सिचुएशन आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर जब मार्केट 16,800 से बढ़ रहा था, वन वे जब बढ़ रहा था, तो मार्केट 17,800 तक आया। 17,800 एक ऐसा लेवल है जहाँ से मार्केट ने करेक्शन किया था। आप यहाँ पर मार्केट ने इसी लेवल पर करेक्शन किस लिए किया था आप यहाँ पर देखिए। अगर आप 17,800 से लेकर ऐसे एक लाइन खींचेंगे ना, तो ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम किया था। तो मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चले गया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार सपोर्ट लेकर 2 स्विंग बना दिया था। फिर मार्केट ने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लिया और ऊपर जाकर दोबारा से सपोर्ट लिया। मतलब यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने स्विंग बना रहा है और यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। अब मार्केट नीचे आया और यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर बढ़ा। तो यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम स्विंग्स बनाया था, मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया था। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया था और इसीलिए मार्केट जब इतना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम करने के बाद 16,800 से लेकर 17,800 तक पॉजिटिव मोमेंटम देने के बाद एक करेक्शन पेंडिंग था। तो मार्केट ने एक छोटा सा रिटेस्टमेंट दिया, या करेक्शन भी आप मान सकते हैं, इसी लेवल से दिया था क्योंकि ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम किया था। आप यहाँ पर देखिए, इसीलिए मार्केट ने 17,800 के ऊपर एक रिटेस्टमेंट दिया था, एक करेक्शन दिया था। तो मार्केट ने जब 17,800 को दोबारा से क्रॉस किया तो ये ऊपर फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पर हमें नेक्स्ट करेक्शन लेवल मिल सकता है 18,200 का लेवल। आप यहाँ पर देखिए, अगला लेवल है 18,200 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने पहले भी एक स्विंग बनाया था, ये देखिए। फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था और फिर से यहाँ पर मार्केट ने 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया। तो मार्केट के लिए 18,200 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर करेक्शन होना भी है मार्केट को तो 18,200 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यह समय एक थोड़ा बहुत सेलिंग मिल सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन मिल सकता है। अब जब दोबारा मार्केट 18,200 को क्रॉस करेगा तो ऊपर के साथ हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना है। अगर कॉल का पोजीशन लेना भी है तो 18,200 के ऊपर आप एग्रेसिवली ले सकते हैं, ठीक है। आप हम समझते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। तो अभी मेरे सामने है निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो कल हम किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं? अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, तो डेफिनेटली हम एक डिप का वेट करेंगे। किस लेवल तक? 17,960 तक। अगर 17,960 तक एक डिप मिले तो यहाँ पर आप हाई प्राइस एक्शन के साथ एक बाय पोजीशन कर सकते हैं। वही अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगते हैं तो डेफिनेटली आप 18,122 के ऊपर एक कॉल ले सकते हैं और इसका टारगेट आप 18,180 तक रखिए। क्योंकि आपने अभी भी देखा कि 18,200 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है, तो यहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो। इसीलिए अगर आपको कॉल लेना है तो आप 18,122 के ऊपर ले सकते हैं, जिसका आप टारगेट रखिए 18,180। तो 18,122 के ऊपर अगर आप कॉल ले रहे हैं
तो 18,110 आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 17,900 का लेवल। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 17,900 के जितना करीब मिले यहाँ पर हम एक डब्ल्यू पैटर्न या हायर प्राइस एक्शन के साथ फिर से बाय करेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट में जितना भी डिप आता है ना वो सब कवर हो जाता है, मार्केट फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, राइट। तो अप ट्रेंड में मार्केट सपोर्ट को ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है और मार्केट ऊपर की ओर बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करते जाता है। इसलिए हम एवरी टाइम बाय ऑन डिप का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सो मार्केट अगर 17,900 के आसपास खुलते हैं तो यहाँ पर हम हायर प्राइस एक्शन या डब्ल्यू पैटर्न को देखकर हम एक कॉल का पोजीशन लेंगे। 20 to 30 पॉइंट्स का आप एसएल लगा सकते हैं और आपका टारगेट फिर से 18,050 का हो सकता है। अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होता है डेफिनेटली आप 18,122 के ऊपर एक कॉल ले सकते हैं। हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट 18,180 तक रहेगा, क्योंकि 18,200 में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है या फिर मार्केट 18,150 के ऊपर यानी 18,200 के बीच में और कई बार ओपनिंग होता है तो हम एक डिप का वेट करेंगे क्लोजिंग प्राइस के आसपास। तो अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है तो हम क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक डिप की वेट करेंगे। अगर डिप देता है तो 18,080 के ऊपर ही हम एक कॉल का पोजीशन लेंगे जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 18,070 का। सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल लेकर आप यहाँ पर एक कॉल पोजीशन ले सकते हैं। इसका टारगेट 18,200 का होगा, ठीक है। और एक सिचुएशन हो सकते हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होकर 18,200 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, तब हम मान लेंगे कि जो 18,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हो चुका है, तो हमें उसके ऊपर 18,300 का भी टारगेट मिल सकता है इंट्राडे के अंदर। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। तो हमने लॉन्ग टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में हमें यह पता चला कि 18,200 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं या बाहर से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है, छोटा मोटा करेक्शन दे सकता है, क्योंकि इससे पहले भी 17,800 पर मार्केट ने एक करेक्शन दिया था बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम के बाद। इसलिए हम जब तक 18,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम इतना एग्रेसिवली कॉल पोजीशन नहीं लेंगे। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पुट ही लेंगे, हम पुट लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 17,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करने के बाद ही ट्रेड लेंगे। तो ओवरऑल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलकर 18,120 को क्रॉस करता है तो 18,110 का आप एसएल लगाएंगे और हम बैठेंगे 18,180 तक मैक्सिमम टारगेट, ठीक है। स्मॉल एसएल स्मॉल टारगेट। वही अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आने लगते हैं तो 18,950 के आसपास आप एक हायर प्राइस एक्शन के साथ दोबारा से बाय कर सकते हैं। दोबारा से आपको टारगेट 18,080-90 तक मिल सकता है और यहाँ पर आप 20 to 30 पॉइंट्स का एसएल लगा सकते हैं या आप स्विंग लो को भी एसएल लगा सकते हैं। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है और 18,200 के ऊपर ओपनिंग होकर होल्ड करता है तो हम मान लेंगे कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है और हमें ऊपर के साइड 18,300 तक भी मोमेंटम मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर नीचे आने लगते हैं तो हम एक डिप का वेट करेंगे अप टू 18,090। अगर क्लोजिंग प्राइस तक एक डिप मिल जाता है तो हम दोबारा से एक कॉल का पोजीशन बाय करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ट्रेडिंग करना है। मैं यहाँ पर पुट के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक रिजेक्शन ले सकते हैं, यहाँ पर मार्केट नीचे आ सकते हैं, आने को आ सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ से मुड़ जाए। क्या पता मार्केट, हमने यहाँ पर एक पुट लिए, मार्केट यहाँ से मुड़ गया, क्या पता यहाँ से मुड़ गया, क्योंकि अप ट्रेंड में मार्केट कहीं से भी मुड़ जा सकते हैं ऊपर की और कहीं से भी मुड़ के जा सकते हैं, राइट। तो अप ट्रेंड में आपको कहीं पर भी पुट का अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। इसीलिए अगर 17,900 के नीचे सस्टेन करता है मार्केट, फ्लैट खुल के नीचे आया या गैप डाउन खुल के नीचे आकर अगर 17,900 के नीचे होल्ड करता है फिर ब्रेक डाउन करता है, तब जाकर हम एक पुट का अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ट्रेडिंग करना है। आइए इसी वीडियो के अंदर हम बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करते हैं कि बैंक निफ्टी को हम ट्यूसडे के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डे टाइम फ्रेम को। तो बैंक निफ्टी भी बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो बैंक निफ्टी ने जो लास्ट करेक्शन ली थी 42,690 पर ली थी और अगला रेजिस्टेंस जो है 43,513 पर है।
तो यहाँ पर हम और एक पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू 43,500 तक। ठीक है, उसके बाद हो सकता है बैंक निफ्टी एक करेक्शन ले सकते हैं या रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट बढ़ रहा था, यहाँ पर एग्जैक्टली 42,600 के आसपास मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ली थी, एक करेक्शन ली थी और यू कैन से एक रिटेस्ट किया था, फिर मार्केट दोबारा ऊपर की ओर निकल गया। तो ऐसा एक सीन हमें देखने को मिल सकता है 43,500 के आसपास। अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने किस लिए रेजिस्टेंस लिया, इसे भी आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचूँ इस प्रकार से, जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस पर पहले भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ली थी, फिर से यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ली थी। इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद बहुत अच्छा सेलिंग आया था। यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक बार रिटेस्ट भी किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर नीचे आ गया, फिर से दोबारा ब्रेकआउट किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, इसीलिए मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया था। तो ठीक उसी प्रकार से 43,500 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मार्केट फिर से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कॉल खरीदने जाएंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए अगर आपको एग्रेसिवली कॉल का पोजीशन लेना है आने वाले दिनों में तो आप 43,500 के ऊपर ले सकते हैं। उससे पहले फिर हमें थोड़ा सा स्पेस है तो हम 43,500 तक और एक कॉल पोजीशन ले सकते हैं। आइए 5 मिनट की टाइम फ्रेम में समझते हैं कि हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। तो अभी मेरे सामने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस भी ड्रॉ कर रखी हैं। चलिए यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है। एक सेकेंड, ओके। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फर्स्ट सिचुएशन है, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होता है और 43,300 को क्रॉस करता है, हम इमीडिएटली एक कॉल का पोजीशन ले सकेंगे जिसका टारगेट हम रखेंगे 43,500। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि अगर 43,500 तक आया मार्केट, यहाँ पर आपको पुट का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है। मान के चलो आपने इस ब्रेकआउट में एक कॉल का पोजीशन ली और टारगेट मिला भी 43,500 का, आपको दोबारा सेकेंड टाइम यहाँ पर पुट का अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वेदर द मार्केट इज गोइंग टू रिट्रेस इट, टेक रेजिस्टेंस ऑन इट और नॉट। हमें ये नहीं पता कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा कि नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पर पुट का पोजीशन नहीं लेना है, आप ट्रैप हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप फ्लैट ओपनिंग होकर 43,300 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखे तो यहाँ पर हम इमीडिएटली एक कॉल का पोजीशन लेंगे, टारगेट होएगा 43,500 का लेवल, और यहाँ पर आप 43,260 का एसएल लगा सकते हैं। 40 पॉइंट का एसएल लगा करके आप 43,500 तक बेच सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आने लगते हैं तो डेफिनेटली इस प्राइस के आसपास व्हाट इज़ द पॉइंट, द पॉइंट इज समवेयर अराउंड 43,070, और इसका स्विंग लो कितना है 43,015। अगर मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आने लगता है तो 43,070 के करीब अगर हायर प्राइस एक्शन मिले या डब्ल्यू पैटर्न मिले तो यहाँ पर आप फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 43,015 का एसएल लगा करके। हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,300, और अगर मोमेंटम फर्स्ट रहा तो आपको 43,500 का भी टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुलता है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर से आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट ने मल्टीपल टाइम इसको रेस्पॉन्स किया है। ये देखिए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है। यहाँ पर सपोर्ट ली थी, इस पॉइंट पर मार्केट ने सपोर्ट ली थी, यहाँ पर भी सपोर्ट ली थी, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट ली थी। तो जब भी मार्केट इस पॉइंट के आसपास आएगा फिर से मार्केट यहाँ पर हायर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, फिर से हमारा 43,300 का टारगेट हो सकता है। अगर किसी कारण से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है और नीचे होल्ड करने लगता है बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली इस ब्रेकडाउन पर आप एक पुट ले सकते हैं। अगर मैं मोर प्रिसाइसली कहूँ तो 42,800 के आसपास अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है और फिर ब्रेकडाउन करता है तो आप 42,600 और 500 के लिए बेच सकते हैं। यहाँ पर आप 20 to 30 पॉइंट्स या मैक्सिमम 50 पॉइंट्स का एसएल लगा सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो निफ्टी के जैसा सेम सिचुएशन है कि हम एक डिप का वेट करेंगे। अगर 43,300 तक मतलब क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर एक डिप मिल जाता है तो यहाँ पर हम फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे 43,500 की टारगेट तक। तो इस प्रकार से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना है। अगर गैप अप ओपनिंग होकर रिट्रेस करता है, एक डिप देता है तो 43,300 के आसपास
30 to 40 पॉइंट्स का ऐसा लगा करके हम फिर से 43,500 तक वेट करेंगे। अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस प्राइस के आसपास 43,015 का ऐसा लगा करके फिर से हम बाय करेंगे। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पर फिर से हम बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर होल्ड करने लगता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास और फिर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर हम एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इस प्रकार से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है कि किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।